अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर सिकंदर जलालुद्दीन काजी आर के क्लासिकल होम्योपैथी के अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अस्थमा यानी कि दमा और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पर। दमा एक जटिल समस्या है। अगर इसका सही तरीके से इलाज ना किया जाए तो ये बीमारी जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ती। दमा एलर्जिक भी होता है और नॉन एलर्जिक भी होता है। दमा वडीलोपार्जित भी होता है, यानी कि बाप दादा में अगर हो या नाना नानी में हो या खानदान में किसी और को हो तो वो बच्चों में भी आता है। दमा जब सांस की नालियों में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो वहां पर सूजन आ जाती है और उसका अंदर का जो एरिया है वो सिकुड़ जाता है, नैरो हो जाता है। सांस की नालियों में म्यूकस का सीक्रेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण पेशेंट को सांस लेने में बहुत ही तकलीफ होने लगती है। वो लेट नहीं सकता, उठकर बैठता है और तेज तेज सांसें लेता है, मुंह से सांस लेता है, हाँफता है और उसको फिजिकल आराम नहीं मिलता। ऐसी कंडीशन को अस्थमेटिक कंडीशन कहते हैं। मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अस्थमा के लिए ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं जो सांस की नालियों को डायलेट करते हैं और उसके अंदरूनी ल्यूमन को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण सांस लेना आसान हो जाता है और पेशेंट की समस्या ठीक हो जाती है। लेकिन ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट है, टेम्पररी इलाज है, ये कोई मुस्तकिल इलाज नहीं है। अगर आप अस्थमा का यानी दमा का मुस्तकिल इलाज चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों के लिए दमा का मुस्तकिल इलाज चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे दमा से पूरी ज़िंदगी जूझते रहें, तो आपको मॉडर्न मेडिसिन के साथ दमा के इलाज में होम्योपैथिक मेडिसिन का सहारा लेना चाहिए। और होम्योपैथी है तो उम्मीद है, क्योंकि होम्योपैथी में ऐसी कई कारगर दवाइयाँ मौजूद हैं जिनकी मदद से हम अस्थमा का मुस्तकिल इलाज कर सकते हैं और आपका बच्चा हमेशा हमेशा के लिए इस तकलीफदा रोग से मुक्त हो सकता है। तो अब हम चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। सबसे पहली मेडिसिन जो हम देते हैं उसका नाम है थूजा। जनरली अक्सर जो मरीज अपने पास आते हैं होम्योपैथ्स के पास, वो मॉडर्न मेडिसिन लेने के बाद आते हैं, जिसके कारण मॉडर्न मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको दूर करने के लिए थूजा एक बेहतरीन मेडिसिन है। थूजा को 200 पावर में एक डोज हफ्ते में एक बार देते रहें, ये आपकी समस्या को बहुत हद तक आसान कर देगा। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक। आर्सेनिक अस्थमा के लिए एक बेहतरीन मेडिसिन है। आर्सेनिक के अटैक जो हैं वो मिडनाइट के बाद, आधी रात के बाद ज़्यादातर आते हैं। आधी रात के बाद पेशेंट की तकलीफ़ें बढ़ती हैं, पेशेंट लेट नहीं सकता, उठकर बैठ जाता है और उसको वार्म ड्रिंक से यानी कि गर्म पानी वगैरह पीने से आराम लगता है। तो ऐसे मरीज को आर्सेनिक 30 पावर में 6 गोली दिन में 3 से 4 बार देते रहें
आपकी समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है एंटिमटाट। जब पेशेंट को दमा हो और उसकी छाती में बलगम भरा हुआ हो, रेटलिंग साउंड हो, सीने से खड़खड़ की आवाज आती हो, लेकिन बलगम निकलता नहीं है और पेशेंट को सिर्फ दाहिनी करवट सोने से ही आराम मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में एंटिमटाट 30 पावर में 6 गोली दिन में 3 से 4 बार आप लेते रहें, आपकी समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है इपिकाक। इपिकाक भी जनरली चिल्ड्रन में अस्थमा के लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। जब बच्चे को दमा हो और उसको बहुत तेज खांसी आती हो, स्पास्मोडिक कफ हो, खांस खांस के बच्चा निढाल हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, उसका चेहरा नीला पड़ जाता है और खांसते खांसते बच्चा वोमिट कर देता है। जब ऐसी कंडीशन हो तो होम्योपैथिक मेडिसिन है इपिकाक। 30 पावर में 6 गोली दिन में 3 से 4 बार आप लेते रहें, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है स्पोंजिया। स्पोंजिया में ड्राइनेस बहुत होता है और जो अटैक्स है वो आधी रात से पहले आते हैं। बच्चा जोर जोर से खांसता रहता है लेकिन कोई एक्सपेक्टोरेशन नहीं निकलता है। खांसने में ऐसी आवाज आती है जैसे कि लकड़ी के ऊपर कोई आरी चल रही हो, और कुछ खाने से या पीने से और स्पेशली गर्म पानी पीने से अस्थमा में और खांसी में आराम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में स्पोंजिया 30 पावर में 6 गोली दिन में 3 से 4 बार आप लेते रहें। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रम सल्फ। जब बच्चे का दमा बारिश के मौसम में ज़्यादा हो या किसी को भी दमा हो, मरीज का दमा जब बारिश के मौसम में ज़्यादा हो और जो लोग सीलन भरी एरिया में रहते हैं, यानी नमी वाली एरिया में रहते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को जब दमे की शिकायत होती है तो उनके लिए मेडिसिन है नेट्रम सल्फ। 30 पावर में 6 गोली दिन में 3 से 4 बार आप लेते रहें, आपकी समस्या में धीरे धीरे आराम होता जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है सीना। जब बच्चे को दमा हो और उसके साथ उसको हमेशा पेट के कीड़ों की शिकायत रहती हो, तो उसको मेडिसिन है सीना। 30 पावर में 6 गोली दिन में 3 से 4 बार आप देते रहें, धीरे धीरे उसके पेट के जो कीड़े हैं वो भी खारिज हो जाएंगे और कीड़ों की टेंडेंसी भी खत्म हो जाएगी और उसका दमा भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ डाइल्यूशंस हमने आपको बताए। इसके अलावा हम आपको कुछ होम्योपैथिक मदर टिंचर्स बताते हैं जो आपको आपके ट्रीटमेंट में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। पहली मेडिसिन है ग्रिंडेलिया। जब सीने में बहुत ज़्यादा बलगम भरा हो और बलगम बहुत ही ज़्यादा चिकट यानी कि स्टिकी हो, बड़ी मुश्किल से निकलता हो, पेशेंट लेटकर सांस नहीं ले सकता, उठकर उसको बैठना पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में ग्रिंडेलिया मदर टिंचर 10-10 बूंद थोड़े से गर्म पानी में मिलाकर आप लेते रहें, आपकी समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मदर टिंचर है एस्पिडोस्पर्मा। एस्पिडोस्पर्मा एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। होम्योपैथी में एस्पिडोस्पर्मा को लंग्स का डिकॉक्शन कहा जाता है, यानी डिजिटालिस कहा जाता है, यानी जो काम हार्ट के लिए डिजिटालिस करता है
वही काम लंग्स के लिए एस्पिडोस्पर्मा करता है। एस्पिडोस्पर्मा लंग्स के सेंटर्स को, रेस्पिरेटरी सेंटर्स को स्टिमुलेट करता है, ऑक्सीजन की मिकदार को बढ़ाता है और पेशेंट को बहुत ही लाभ पहुंचाता है। एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर 10-10 बूंद थोड़े से गर्म पानी में मिलाकर आप दिन में 3 से 4 बार लेते रहें, आपकी समस्या में धीरे धीरे काफ़ी सुधार आता जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्लैट्टा ओरिएंटालिस मदर टिंचर। ब्लैट्टा ओरिएंटालिस कॉकरोच से बनी हुई दवा है, एक बेहतरीन दवा है अस्थमा के लिए। जब बलगम पीला निकलता हो और बहुत ही थिक हो, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती हो, तो ब्लैट्टा ओरिएंटालिस मदर टिंचर 10-10 बूंद थोड़े से गर्म पानी में मिलाकर आप दिन में 3 से 4 बार लेते रहें, आपकी समस्या में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। नेक्स्ट मेडिसिन है सेनेगा। सेनेगा मदर टिंचर, ये वयस्कर लोगों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए, ओल्ड एज लोगों के लिए बहुत ही कारगर दवा है। जब बुजुर्ग लोगों के, बूढ़े लोगों के सीने में बहुत ज़्यादा कफ भरा हो, बहुत ज़्यादा बलगम भरा हो और वो खांसने से किसी तरह नहीं निकलता हो, क्योंकि उनके फेफड़ों में इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो बलगम को बाहर निकाल सकें, तो ऐसी कंडीशन में अगर उनको सेनेगा के 10-10 कतरे थोड़े से गर्म पानी में मिला के दिन में 3 से 4 बार दिए जाते हैं, तो वो उनके बलगम को लूज़ कर देती है और उनके बलगम को सीने से खारिज करने में बहुत ही मददगार साबित होती है और उनकी तकलीफ़ को पूरी तरह से ठीक कर देती है। तो दोस्तों, ये थी चंद दवाइयाँ जो हमने आपके सामने पेश की। दोस्तों, दवाइयाँ कारगर हैं, लेकिन हम फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। दवाई जब भी लें, किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ के मार्गदर्शन में लें। और अगर आप हमसे इलाज कराना चाहते हैं तो आप हमको फ़ोन कर सकते हैं, आप हमको मैसेज कर सकते हैं। आप अगर हमारे क्लिनिक के अतराफ कहीं रहते हैं, जैसे मुंब्रा, थाना, मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, न्यू मुंबई या तलोजा में कहीं रहते हैं, तो आप आकर हमसे मिल सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। आप सिर्फ अस्थमा के लिए नहीं, अगर आप किसी भी जटिल समस्या से पीड़ित हैं तो आप आकर हमसे इलाज करा सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। दोस्तों, आज ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई बीमारी और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, सलामत रहो, स्वस्थ और निरोगी रहो। अल्लाह हाफिज़।